जय श्री राम जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और कल की कथा में आपने सुना किस प्रकार से श्री रामेश्वरम लिंग की स्थापना की गई भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा। हनुमान जी के आने में जब देर हुई तो माता सीता ने जो बालू का शिवलिंग तैयार किया था उसे ही रामेश्वर लिंग के रूप में स्थापित किया गया। इसके आगे की कथा सुनाते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार अनायास ही सब कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो जाने पर पवन पुत्र हनुमान जी एक उत्तम शिवलिंग लेकर आ पहुंचे। अब आकर उन्होंने दशरथ नंदन वीरवर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। फिर क्रमशः सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी मस्तक झुकाया। फिर हनुमान जी ने देखा कि रघुनाथ जी सीता के बनाए हुए बालुकामय शिवलिंग का मुनियों के साथ पूजन कर रहे हैं। तब वे खिन्न होकर बोले, भगवान, कैलाश पहुंचने पर वहां मुझे भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और फिर उनकी कृपा से शिवलिंग प्राप्त होने पर मैं तुरंत यहाँ लौट आया हूँ। तब तक आपने दूसरे ही बालुकामय शिवलिंग की स्थापना कर ली और अब मुनियों, देवताओं तथा गंधर्वों के साथ उसी की पूजा भी करते हैं। और मैं जो कैलाश पर्वत से इस शिवलिंग को लेकर आया हूँ सो तो व्यर्थ ही हुआ। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूँ? तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपे, इस संसार में जो जन्म ले चुके हैं और जो जन्म लेने वाले हैं, जो मर चुके हैं, उन सबके तथा अपने और पराये सब कार्यों को मैं भली भांति जानता हूँ। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों के अनुसार नरक में भी वह अकेला ही जाता है। हे वानर श्रेष्ठ, तत्व ज्ञान में बाधा उपस्थित करने वाले इस शोक को अपने मन में क्यों स्थान देते हो? तत्व ज्ञान में ही सदा स्थित रहो। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। तुम सदा आत्मा के इसी स्वरूप का चिंतन करो। देह आदि में ममता त्याग दो। सदा धर्म का आश्रय लो। साधु पुरुषों का सेवन करो। संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से दूर रहो और शिव और विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। सर्वदा सत्य बोलो। शोक छोड़कर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करो। इस संसार में भ्रम भी यथार्थ की भांति ही प्रतीत होता है। कहीं शोभन में अशोभन का भ्रम होता है और कहीं अशोभन में शोभन का भ्रम होता है। यह सब मोह के वैभव से ही होता है। भ्रांत मनुष्यों का विभिन्न विषयों में राग हो जाता है और राग और द्वेष के बल से बंधकर वे धर्म और अधर्म के वशीभूत होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार देव, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में तथा नरकों में पड़ते हैं। चंदन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यंत शोभन है, परंतु जिसके स्पर्श से ये भी मलरूप हो जाते हैं वह शरीर सुख स्वरूप कैसे माना जा सकता है? जिसके संपर्क से अत्यंत सुंदर भक्ष्य, भोजन आदि सब उत्तम पदार्थ विष्ठा रूप में बदल जाते हैं, वह शरीर सुख रूप कैसे हो सकता है? जिसके संग से सुगंधित एवं शीतल जल मूत्र रूप हो जाता है, उस शरीर को शोभन कैसे कहा जा सकता है? कपे, तुम ही बताओ। जिसके संसर्ग में आने पर अत्यंत सफेद एवं धुले हुए वस्त्र भी पसीने आदि के लगने से मैले हो जाते हैं, वह शरीर कैसे शोभन माना जा सकता है? हे वायुनंदन, मुझसे परमार्थ की बात सुनो। यह संसार एक गड्ढे के समान है। इसमें कुछ भी सुख नहीं है। यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था रहती है, फिर वो जवान होता है, उसके बाद वो बुढ़ापा भोगता है, तदनंतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है। इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। और ज्ञान पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है। वेदांत वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वह विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं। श्रेष्ठ अधिकारी को गुरुदेव की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है, यह भी सत्य है। मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे सबकी सब जब छूट जाती हैं तब वह जीवन मुक्त होकर इसी जीवन में पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। क्रूर काल जागते, सोते, खाते और ठहरते समय सदा ही इस जीव को अपनी ओर खींचता रहता है। संग्रह का अंत विनाश है। अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचे गिरना ही है। संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा और कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और कोई भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंभों वाला गृह सुदीर्घ काल तक के बाद जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन होकर नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले जा रहे हैं,
इससे मनुष्यों की आयु नष्ट होती है। इस दशा में तुम अपनी आत्मा के लिए शोक करो, दूसरी किसी बात के लिए क्यों शोक करते हो। कपीश्वर, कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयु का प्रतिक्षण नाश हो रहा है। मृत्यु साथ साथ चलती है, साथ ही बैठती है और दूर देशों में साथ साथ जाकर पुनः साथ ही लौट आती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए और वृद्धावस्था एवं दमा और खांसी से देह शिथिल होती जाती है। कपिश्रेष्ठ, जैसे समुद्र में बहते हुए दो काठ एक दूसरे से मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार काल योग से मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग होता है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और धन, ये सब कभी कुछ काल के लिए एकत्र होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे कोई पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पथिक से कहता है कि ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, और इस प्रकार दोनों कुछ काल तक साथ हो जाते हैं, फिर अलग अलग चले जाते हैं। हे कपे, इसी प्रकार स्त्री और पुत्र आदि का समागम भी नश्वर है। शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। इस अवश्यम भावी मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है। वत्स, इस शरीर का अंत हो जाने पर देहाभिमानी जीव अपने कर्म की गति के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वानर, प्राणियों का सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। अपने अपने कर्मवश सभी जीव एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। कपिश्रेष्ठ, जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। हे अंजनानंदन, तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञानमय सत स्वरूप निर्मल पर ब्रह्म परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है। इसलिए कपे, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, ऐसा समझना चाहिए। शिवलिंग स्थापन का पुण्यकाल बीता जा रहा था, इसलिए मैंने सीता जी के बनाए हुए बालुका में शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया है। अतः तुम कोप और दुख न करो। आज शुभ दिन है, इसमें कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम ही स्थापित करो। यह लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमदीश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। कपे, तुमने ब्रह्म राक्षसों के समुदाय का वध किया है, इसलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम उस पाप से छूट सकोगे। यह हनुमान नामक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर शिव का दर्शन करेगा वह कृतकृत्य हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद परम दयालु दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हनुमान जी ने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर श्रवण सुखद स्तोत्रों द्वारा भगवान जानकी नाथ का स्तवन किया। हनुमान जी बोले, सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्रीहरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदिदेव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्पक के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। हे प्रभो, हर्ष में भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणार विंदों की सेवा करता है, आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का अभीष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा सीता जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करने वाले आप नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वाराह, आपको नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपनी पीठ पर महान मंदराचल धारण करने वाले भगवान कच्छप को नमस्कार है। तीनों वेदों की सुरक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान को नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम रूपी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले क्रूर परशुराम जी को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप अहल्या का संताप और महादेव जी का चाप हरने वाले हैं, आपको नमस्कार है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का के शरीर का अंत करने वाले हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। पत्थर के समान कठोर और चौड़ी बाली की छाती छेद डालने वाले आपको नमस्कार है। आप मायामय मृग का नाश करने वाले तथा अज्ञान को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है।
दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को शोष लेने के लिए आप मूर्तिमान अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनंत उत्ताल तरंगों से उद्वेलित समुद्र का भी दर्प दलन करने वाले हे भगवान, आपको नमस्कार है। मिथिलेश नंदिनी सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले सूर्य रूप आप लोक साक्षी श्रीहरि को नमस्कार है। हे हरे, आप राजाओं के भी राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। हे कमल नयन, आप ही तारक ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन को रमाने वाले राम हैं। राम होते हुए चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने के कारण रामचंद्र हैं। सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप हैं। आप विश्वामित्र जी के प्रिय हैं। खर नामक राक्षस का हृदय विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को अभयदान देने वाले हे देव देवेश्वर, प्रसन्न होइए। हे करुणा सिंधु श्री रामचंद्र जी, आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिए। वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। हे श्री राम, कृपा करके मुझे उबारिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे रघुवीर, मेरे महान मोह को इस समय दूर कर दीजिए। हे रघुनंदन, स्नान आचमन भोजन जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सब अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या स्तवन करने में समर्थ हो सकता है। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे श्री राम, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार स्तुति करके वायुपुत्र हनुमान ने भक्ति युक्त चित्त से सीता जी का भी स्तवन किया। हे जनक नंदिनी, आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब पापों का नाश तथा दारिद्र्य का संहार करने वाली हैं। भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाली भी आप ही हैं। राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली विदेहराज जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या हैं। कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। रावण के ऐश्वर्य का संहार तथा भक्तों के अभिष्ट का दान करने वाली सरस्वती रूपा भगवती सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओं में अग्रगण्य आप श्री जनक दुलारी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि, पाप रहित और श्री विष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्मविद्या, वेदत्रयी तथा पार्वती स्वरूपा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगिनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद का प्रसाद करने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वांग सुंदरी सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का आश्रय और करुणामयी वेद माता गायत्री हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है। आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी हैं। चंद्रमंडल में भी आपका ही निवास है। आप चंद्रमुखी सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनंदन की आह्लादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी सती हैं। श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा जगदम्बा जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वांग सुंदरी सीता को मैं अपने हृदय में सदैव चिंतन करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, इस प्रकार हनुमान जी भक्तिपूर्वक श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके आनंद के आंसू बहाते हुए मौन हो गए। जो मनुष्य वायुपुत्र हनुमान जी द्वारा वर्णित श्री राम और सीता के इस पापनाशक स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा मनोवांछित महान ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अनेक क्षेत्र, धान्य, दूध देने वाली गौएं, आयु, विद्या, मनोरमा भार्या तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का एक बार भी पाठ करने वाला मनुष्य इन सब वस्तुओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से मनुष्य नरक में नहीं पड़ता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर देहावसान होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान जी ने श्री रामेश्वर जी के उत्तर भाग में भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित किया। जय श्री राम। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातने
निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः
चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निशा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।